वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, यादें। तो आपके पर्सन वास्तव में आपको लेकर क्या फील करते हैं, यानी कि उनके रियल थॉट्स करंटली आपको लेकर क्या हैं, आज हम इस पे रीडिंग करने वाले हैं। और ये रीडिंग है कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो कार्ड आया है शफल करने के बाद, वो बहुत सारी कन्फ्यूजन ख़त्म कर सकता है आप दोनों के बीच में। अगर आप दोनों को इस इंसान के लिए या इस रिलेशन के लिए मन में कोई भी डाउट आ रहा है, बार बार आ रहा है कि कहीं हम दोनों का फ्यूचर साथ में है या नहीं है, तो हमें जल्दी जल्दी इस सिचुएशन का सल्यूशन मिल जाए, आंसर मिल जाए कि क्या आपका और इनका दोनों का भविष्य है या नहीं। ये उनको भी लग रहा है और आपको भी लग रहा है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से ये इंसान अपनी लाइफ का कोई भी इम्पॉर्टेंट फैसला लेने से बच रहे थे। ये फैसला शादी से जुड़ा हो सकता है, ये फैसला जुड़ा हो सकता है इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने को लेकर, और ये फैसला जुड़ा हो सकता है अगर आप दोनों में इन एंड आउट कांटेक्ट रहा हो तो क्या उन्हें इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं। तो आपका जो पर्सन है वो कई दिनों से इस बात के लिए परेशान है कि वो जो इस रिलेशन में करना चाहते हैं वो उनके साथ क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि मुझे ना शुरू में ही कुछ कार्ड्स इनकी केओस की सिचुएशन को दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपसे बात भी नहीं कर रहे, और सीधी सी बात है, जब आप किसी से बात नहीं करोगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। कई बार हम वैसा ही सोच लेते हैं जो हमारा मन कहता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान भी हमारी तरह सोचता हो। ठीक है, चलिए अगला कार्ड है यहाँ पे सोलमेट। और सोलमेट कनेक्शन में रीयूनियन होने का ज़बरदस्त चांस बन रहा है, क्योंकि एनर्जी इनकी भी आपसे मिलने की है, आपकी भी इनसे मिलने की है। ये पर्सन शायद अपनी लाइफ में खुश नहीं है, जो भी लोग इनकी लाइफ में हैं, चाहे वो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, स्कूल कॉलेज के पुराने फ्रेंड्स हैं या ऑफिस कलीग्स हैं। तो ये पर्सन ना उनसे थोड़ा डिटैच है। इनको लग रहा है कि ये अपने दिल की बात उन्हें बता नहीं सकते, क्योंकि वो लोग इनकी बात को समझते नहीं हैं, और ये खुद में ना अंदर ही अंदर सफोकेट होते जा रहे हैं। जैसे अंदर बातें बहुत हैं करने वाली, लेकिन ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जिस पे ये विश्वास कर सके कि वो इनकी बात को कहीं और किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो इनको लगता है कि आप ही एक ऐसे पर्सन हो जिनके साथ ये अपने दिल की बात कर सकते हैं, और आपको बताई गई बात कभी भी लीक आउट नहीं होती। मतलब किसी और इंसान के कानों तक ये बात कभी भी नहीं पहुंचेगी जो वो आपको बताएंगे। तो आपका भरोसा इन पर और इनका भरोसा आप पर बहुत मजबूत है, सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे टैरो कार्ड्स में ये कंफर्मेशन मिली है कि आपके पर्सन को ना कई बार ऐसे मौके मिले हैं जहाँ पर उन्होंने आपको टेस्ट किया और चेक किया कि आप पे भरोसा किया जा सकता है। यहाँ कुछ लव मैसेजेस भी निकले हैं। आज रीडिंग में शुरू में ही लव मैसेजेस आ गए। कई बार टैरो रीडिंग में मैसेज निकलते ही नहीं हैं, और आज तो इतने सारे रोमांटिक मैसेज आए हुए हैं।
अगर आपको भी गाइस कोई डाउनलोड्स रिसीव होते हैं या आपको भी किसी तरह की चैनलिंग होती है तो आप उसे इग्नोर मत करा करो, क्योंकि कई बार हमारी गट फीलिंग, हमारी इंस्टिंक्ट्स हमारे मन के बहुत सारे सवालों का जवाब दे रही होती हैं, लेकिन जब हम मन की आवाज़ से जुड़ेंगे नहीं तो उन फीलिंग्स को और उस इंट्यूशन को हम समझ नहीं पाते। क्योंकि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इंट्यूशन पावर थोड़ा वीक है। आप बार बार अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते और हर बात इस बात को टाल देते हो कि मन का वहम होगा। चलिए लव मैसेज चेक करते हैं। पहला मैसेज है, अकेलेपन से लड़कर बहुत परेशान हो चुका हूँ, खुद को संभाल रहा हूँ लेकिन परेशान हूँ और कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब आगे तुम्हारे लिए क्या करूँ। ये मैसेज बहुत क्लियर है आंसर कि ये पर्सन का ना जो इस वक्त अपने जीवन में दिमाग है और दिल है वो दोनों ही काबू में नहीं है। क्योंकि अगर दिल और दिमाग काबू में हो, बैलेंस हो एनर्जीज, तो इंसान जो प्लान करता है उसको एक्शन में बदलने के लिए वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है। तो हो सकता है इनको कुछ लोगों ने अकेला कर दिया है, या इनके कोई दोस्त हैं या कोई थर्ड पार्टी है जिनको ये बहुत अपना मान रहे थे, करीबी मान रहे थे, वही लोग इनसे दूर हो गए हैं। तो अब ये अकेलेपन की एनर्जी से खुद को डील नहीं कर पा रहे, इनको अंदर से घबराहट हो रही है। और ये तभी होता है जब आप लोगों को ज़िंदगी की ट्रू रियलिटी यूनिवर्स दिखाते हैं। बहुत लोग हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि हम ज़िंदगी में कभी भी अकेले नहीं पड़ेंगे। अगर हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, हमें प्यार करने वाले, हम पर मरने वाले, हम पर अट्रैक्ट होने वाले लोग बहुत हैं, तो हमें हर किसी के साथ कंफर्ट और एक कंपैटिबिलिटी फ़ील होगी। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में जिनकी आप डॉक्यूमेंट्रीज़ सुनोगे या उनकी आप ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों की लाइफ में डिप्रेशन, अकेलापन, एंजाइटी, आइसोलेशन कितना रहा है। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर आपका एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा फ्रेंड लिस्ट है या सोशल सर्कल है तो आपकी लाइफ एकदम टकाटक है, चकाचौंध से भरी लाइफ है। आपके पास सारे कंफर्ट्स हैं, आपके पास अच्छा करियर है, नाम है, स्टेटस है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, तो आपको लाइफ में किसी प्यार करने वाले की कमी नहीं है। बट आपका पर्सन अब अंदर से अकेला पड़ चुका है, इनको चाहिए आपका साथ। शायद ये पर्सन ने पिछले कुछ दिनों में आपके बारे में ज़्यादा सोचा है और मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी एनर्जी भी ऐसी है कि शायद पिछले 5-6 दिन आपको भी इस पर्सन की बहुत याद आई है। आपने इनको सोशल मीडिया पर या तो स्टॉक किया है पिछले कुछ दिनों में, जो पिछले 4-5 दिन रहे हैं, और इमोशनली आपने भी वीक अपने आप को पाया है। अंदरूनी तौर से भावनाओं को लेकर आपको भी कमज़ोरी महसूस हुई है कि मैं अंदर से कितना अकेला पड़ गया हूँ या अकेली पड़ गई हूँ। लेकिन आप अभी भी हिम्मत नहीं हारे। आपने वो हिम्मत, वो भरोसा यूनिवर्स पर, अपने गॉड पर, अपने एंजल्स पर रखा हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब हम अपना भरोसा एनर्जीज़ पर नहीं रखते, यूनिवर्स पर नहीं रखते, गॉड पर नहीं रखते, तो हमें अंदर ही अंदर डर लगना शुरू हो जाता है कि अब लाइफ में कोई उम्मीद नहीं बची, अब सब ख़त्म हो गया है। लेकिन जब आप भरोसा रखते हो
तो हर दिन आपके अंदर एक उम्मीद जागती है, एक एनर्जी आती है कि कोई बात नहीं, अगर कल बात नहीं हुई थी तो आज हो जाएगी। या फिर पिछले कई महीनों से अगर हम बात नहीं करें, मिले नहीं हैं, एक दूसरे को देखा नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो दिन भी आएगा जब हम एक दूसरे को मिलेंगे, पुरानी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और फिर आपसी समझ के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इस रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आप में वो हिम्मत है, इनमें वो हिम्मत ख़त्म हो रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि पिछले 16 घंटों में इस पर्सन ने आपको ऑनलाइन चेक किया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है पिछले 16 घंटों में। कुछ लोगों के लिए नंबर 1 और नंबर 6 इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। अब इन्होंने कहीं भी आपको स्टॉक किया है, सोशल मीडिया पे किया है, या आपके एरिया में ये कहीं पे घूम रहे थे, या कहीं किसी दोस्त से इन्होंने आपके बारे में कुछ पता करवाया है, और अगर ये आपके ऑफिस से हैं या पुराने स्कूल कॉलेज के फ्रेंड रहे हैं, तो भी इन्होंने कोशिश की है कि पिछले 16 घंटों में ये पुरानी यादों से कनेक्शन फील कर रहे थे। आज की रीडिंग का अगर आपने टाइटल देखा होगा तो वो यादें ही है। मोटा मोटा आपको थंबनेल में नज़र आ जाएगा, हाईलाइट हुआ यादें। तो मेमोरीज तो आज भी इनकी आपके लिए वही हैं, यादें वही हैं। और जब भी ये पुरानी बातें सोचते हैं तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आती है, लेकिन दिल में बेचैनी बढ़ जाती है कि क्या हम दोबारा इस रिश्ते में उसी तरह का टाइम एंजॉय कर पाएंगे, या उसी तरह के मोमेंट्स को दोबारा क्रिएट कर पाएंगे जो हमने साथ में पहले क्रिएट किए थे। अगला मैसेज यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसीलिए तुम मेरी ज़िंदगी में लौट नहीं रहे। मैं एक बार फिर से कोशिश करूँगा कि सब कुछ पहले जैसा कर दूँ। मेरा विश्वास रखो, आई लव यू। तो ये मैसेज डेफिनेटली उन लोगों के पार्टनर ने आपको दिया है जिनके मन में ये बात बैठ गई है कि अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने आपके कुछ नहीं किया। शायद आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरे इंसान को मौका देने में कभी कमी नहीं छोड़ते। कई सारे मौके आपने इनको दिए होंगे और आपने ये भी देखा होगा कि ये उन मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा रहे, क्योंकि जब हम किसी इंसान को दोबारा चांस देते हैं तो हमारे अंदर ये उम्मीद होती है कि अब वो इंसान उस चांस का फ़ायदा उठाएगा और दोबारा गलतियां दोहराएगा नहीं। लेकिन इन्होंने अपनी ज़िद के कारण कह लो या अपने कुछ नेगेटिव थॉट्स के कारण उन्हीं गलतियों को दोबारा किया है, जैसे कि थर्ड पार्टी में चले जाना, झूठ बोलना, बातें छुपाना। जब आपको इन पे डाउट होता है तो ये आगे से तुरंत बोलते होंगे कि तुम तो वैसे ही शक कर रहे हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी में भी चोरी चोरी टाइम देते रहे और आपको लगता था कि ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर तेज़ हो सकती है, या फिर आपको भगवान ने ऐसे इंसान से बचाना होगा जो समय समय पर आपको रेड फ्लैग्स दिखाए गए, खतरे के वो लाल झंडे कि आपके रिलेशन में कुछ काला है, जिसे कहते हैं ना दाल में कुछ काला है। तो वो डार्क साइड आप इनकी पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन इनकी बार बार की गई गलतियों ने आपको मदद की है कि इस पर्सन की सच्चाई को पता करने में। तो आप में से कुछ लोग इस पर्सन से खुद बात नहीं कर रहे, और मैंने आपको रीज़न भी बता दिया है, क्योंकि आपको लगा है कि ये पर्सन ने मुझे धोखा दिया है औरों के लिए, या थर्ड पार्टी में
हमेशा बिज़ी रहना, आपको प्रॉपर टाइम ना देना, या जब भी आप इनको किसी बात का प्रूफ मांगते होंगे कि मुझे प्रूफ दो, मुझे सच बताओ, तो ये आपको मस्ती में, मजाक में या हंसी में टाल देते होंगे। तो आपका ना शक इन पर काफ़ी गहरा रहा है। तो इनको लग रहा है कि अब ये कुछ ऐसा करेंगे जो पहले जैसा नहीं होगा, यानी कि पुरानी गलतियों को ये दोबारा रिपीट नहीं करेंगे और कुछ अलग करेंगे आपको पाने के लिए, या फिर आपके लायक अपने आप को बनाना चाहते हैं, अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं। और ऐसे लोगों से भी ये दूर जा रहे हैं जो लोग इनको ब्रेन वॉश करते थे, चाहे वो दोस्त हों या कोई भी इंसान हो, चाहे थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो। तो मैं इनमें वो चेंज देख पा रही हूँ। बट ये चेंज ना 1-2 दिन में नहीं आएगा, इसमें हफ्ते भी लग सकते हैं और मिनिमम 2 से 4 महीने भी लग सकते हैं। अगला मैसेज है यहाँ पर, तुम्हें भुलाना आसान नहीं है, तुम्हारी रोज़ यादें आती हैं, आई मिस यू सो मच। तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि आज की रीडिंग का टाइटल ही मैंने यादें क्यों रखा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आप लोगों के टैरो कार्ड्स निकाल रही थी और यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड्स को कह रही थी कि प्लीज़ मुझे आज मेरे व्यूअर्स की लाइफ का जो सिचुएशन है उनके पार्टनर के साथ, उसको लेकर ना बहुत क्लियर मैसेजेस देना। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा कार्ड मिले थे वो मेमोरीज़ के मिले थे, यादों के। क्योंकि दुनिया में कुछ भी हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, सेपरेशन हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, दूरियां आ जाएं, लेकिन जो यादें हैं उसे आप कभी भी मिटा नहीं सकते। वो याद चाहे 5 साल पुरानी हो, 5 दिन पुरानी हो, 5 घंटे पुरानी हो, या फिर वो कोई बचपन की याद हो जो आपके दिमाग में बैठ गई ना, वो मेमोरी कभी भी वॉश आउट नहीं होती। तो मुझे इनके कार्ड्स देखकर बहुत क्लियरली लग रहा है कि ये पर्सन ना आपका रिप्लेसमेंट, कि आपकी जगह पर ये कोई और लेकर आ जाएं, या अभी तक कोई और आ गया, फिर भी वो रिलेशन वाली बात नहीं है। इनको एक कमी फील हो रही है। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल भी हो सकते हो, और कुछ लोगों में हो सकता है कि आप दोनों सिमिलर नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड के हो। सोच एक जैसी भी हो सकती है, एक जैसी एनर्जी हो सकती है। जब वो पैशनेट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, हैप्पी होते हैं, तब आप पैशनेट होते हो, पॉजिटिव होते हो, हैप्पी होते हो। और जब आप में गुस्सा आता है और किसी बात के लिए आप अगर उस बात पे अड़ जाओ, अपनी ज़िद पकड़ लो, तो आप अपनी ज़िद पूरी करके ही छोड़ते हो। तो मुझे भी कुछ लोगों के पार्टनर आप जैसे ही लग रहे हैं, सिमिलर एनर्जी में, और बाकी लोगों के कार्ड्स हैं बहुत ही ऑपोजिट एनर्जीज़ के, पोलर ऑपोजिट्स दिख रहे हैं कि वो कुछ और ज़िंदगी में करना पसंद करते हैं। उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट कुछ और हो सकते हैं। आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट कुछ और हो सकते हैं। फिर भी आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ है। अगला मैसेज है यहाँ पर, तुम्हारी आखिरी बात मेरे दिमाग में और दिल में आज भी घूम रही है। बहुत तकलीफ़ होती है तुम्हें तकलीफ़ में देखकर, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, आई एम सॉरी। लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं, कोई भी बात, चाहे रिलेशन से जुड़ी थी, लाइफ से जुड़ी थी, फैमिली से जुड़ी थी, करियर से जुड़ी थी, या फिर आपके इस रिलेशन के फ्यूचर से जुड़ी थी, हो सकता है लास्ट बात में कुछ अधूरी बातें आप दोनों के दिलों में रह गई हैं कि मुझे ये बात भी बोलनी थी पर मैं बोल नहीं पाई या बोल नहीं पाया।
उधर से आपके पर्सन को भी लगता है कि उनके दिल में भी ऐसी बातें हैं जो वो कहना तो चाह रहे थे बट वो कह नहीं पाए, क्योंकि जब आप कुछ कहते हो ना तो उसको जस्टिफाई भी करना पड़ता है। अगर आप किसी को कहते हो कि मेरा इंतज़ार करना, मैं तुमसे ही शादी करूँगा या करूँगी, लेकिन वो इंतज़ार कितना हो, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, या इतने सालों का इंतज़ार कि उम्र शादी की ही निकल जाए और फिर वो इंसान जब लौट कर आए तो फिर वो बात ही नहीं रहती। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कमिटमेंट के नाम पर कुछ लोगों को धोखा दे जाते हैं। पहले बोलेंगे कि तुमसे ही शादी करनी है, फिर फिज़िकल हो जाते हैं और फिर हर बात बहाना बनाकर टाइम मांगते हैं। अब मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर में ऐसी सेल्फिश एनर्जी भी दिखी है, बट मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना जिनको भी मेरी बातें कड़वी लग रही हैं या चुभ रही हैं, क्योंकि ये सच है। यहाँ पे 20-25% लोगों के पार्टनर ने आपको शादी का बोलकर आपके साथ एक लंबा रिलेशन रखा, उसमें फ़िज़िकल भी हुए, उसमें आपको इमोशनल भी किया और बीच बीच में उन्होंने आपको सपोर्ट भी किया है। लेकिन आज की डेट में आप अकेले पड़ गए हो। आज की डेट में आपको इनसे कांटेक्ट तक नहीं हो पा रहा। ये अपनी मर्ज़ी से आपके रिलेशन को हैंडल करते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही इस रिलेशन से चले जाते हैं। शायद एक ये वजह भी है कि आज आप ये रीडिंग सुन रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो अपने मन में चल रहे सवालों के जवाब। और बाकी के लोग यहाँ पर वो हैं जिन्होंने शायद इस इंसान को सर आँखों पर बिठाकर रखा हुआ था। आज भी आप इन्हें प्यार करते हो, लेकिन आपको इनसे भी वो प्यार चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आप कभी भी प्यार में किसी इंसान को मजबूर नहीं करते, अकेला नहीं फील करवाते, ना ही धोखा देते हो। तो आपके साथ इस इंसान ने ना कई बार झूठ भी बोले हैं, थर्ड पार्टी में भी आपको डाला है और कभी कभी तो फैमिली का बोल कर कि मेरी फैमिली नहीं मान रही तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। और ये बातें आपको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं कि ये सब तो इनको पहले से ही पता था, फिर मुझे अपने इतना करीब क्यों लेकर आई। तो कहीं ना कहीं आप इनसे ना बहुत इमोशनली और इंटरनली जुड़े हुए हो। आप इनको कहीं भी भूल नहीं पाते। दिन का कोई भी आप काम करते हो, चाहे आप किचन में हो, चाहे आप अपने बेडरूम में हो, चाहे आप घर की छत पर हो या घर के गार्डन में हो, ये पर्सन आपके दिमाग और दिल में रहते हैं। आप इनके बारे में सोचने से रोक नहीं पाते। और जो लोग ऑफिस जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ भी आपका मन बार बार इनकी तरफ ही जाता है। काम में पूरा फोकस नहीं बन पाता, क्योंकि इस रिलेशन ने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। इस रिश्ते का असर आपके दिल में और दिमाग में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर शायद एक अपॉलजी के साथ, एक माफ़ी के साथ वापस आना चाहते हैं, और जो लास्ट टाइम वो आपके साथ बातें नहीं कर पाए थे किसी भी रीज़न से, तो ये उन बातों को आपके साथ खुलकर करना चाहते हैं। जो भी बात है, अच्छी है, बुरी है, लड़ाई वाली है, झगड़े वाली है, या आप दोनों के भविष्य को लेकर है या किसी थर्ड पार्टी के लिए है, बट इनके अंदर मुझे वो बातें आज भी नज़र आ रही हैं। अगला मैसेज है यहाँ पर, क्या हम दोबारा इस रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? प्लीज़ सोचकर बताना। ये मैसेज तो बड़ा ही क्यूट है और मुझे लगता है ये पर्सन को आदत होगी आपसे बार बार मौके मांगने की, क्योंकि ये वाला जो मैसेज है ना, इस रीडिंग में मुझे लगता है
अलग अलग टैरो कार्ड से 3-4 बार क्लैरिफायर के रूप में निकला है। क्योंकि जब मैं टैरो कार्ड आप लोगों के निकालती हूँ, हम नहीं निकालते एक्चुअली, हम शफल करते हैं। यूनिवर्स उन कार्ड्स को आप लोगों की एनर्जी के साथ हमें देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आज अपनी रीडिंग के लिए 3 या 4 डेक यूज़ किए हैं और मुझे 3 डेक में से 3 डिफरेंट कार्ड्स एक ही मैसेज को दिखाते हुए, सिमिलर एनर्जी को दिखाते हुए नज़र आए हैं। तो ये कंफर्मेशन है कि काफ़ी लोगों का रीयूनियन नहीं हुआ है, सेपरेशन चल रहा है। हो सकता है ये सेपरेशन पिछले 3 महीनों से चल रहा हो, 6 महीनों से चल रहा हो, 8-10 महीनों से चल रहा हो, या फिर 1 साल से ऊपर हो गया है, सेपरेशन चल रहा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं इस रिश्ते में आपसे मौका लेना, और ये इस बात को आपके साथ कई बार बोल भी चुके होंगे कि क्या हम दोबारा चांस नहीं दे सकते, या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आप में से कुछ लोगों की हो सकती है जो ये सोच रहे हो कि एक बार और चांस देकर देख लेते हैं, लेकिन फिर आप रुक जाते हो क्योंकि मन में वही पुरानी बातें आती हैं, और जब उन बातों को आप सोचते हो तो मन में डाउट बढ़ जाता है कि कहीं दोबारा मेरा दिल टूट ना जाए, क्योंकि जब बार बार दिल टूटता है तो उसका दर्द वही इंसान जानता है जिसके साथ वो हुआ होता है। तो अगर आपको ठीक लगता है, यू कैन गिव देम ए नेक्स्ट चांस, बट अपने रिस्क पर देना। ये नहीं कि आपने रीडिंग को सुन लिया और मैडम कह रहे थे रीडिंग में कि चांस दे दो। वही लोग चांस दें जिनको पता है कि ये बदल सकते हैं, और अगर आपको चांस देने में कोई दिक्कत नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। ठीक है। अगला मैसेज है, व्हेन कैन आई सी यू अगेन, आई वॉन्ट टू सी यू स्माइल। मैं तुम्हें कब देख सकता हूँ दोबारा, और मुझे तुम्हें हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है, और आपको इस पर्सन के अलावा और भी कई लोगों ने बोला होगा कि जब आप मुस्कुराते हो तो आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खिल जाती है। जैसे कुछ लोगों की स्माइल होती है ना, बड़ी ही प्यारी होती है। अगर वो हमसे बात भी ना करें, हमारी बात पे मुस्कुरा दें, तो हमें समझ आ जाता है कि इनको हमारी बात पसंद आई है। तो आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है, या क्यूट हो सकती है, और ये आपको मिलना भी चाहते हैं क्योंकि ये आपको देखना चाहते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी इनको मिलना चाहते हो। बड़ी सिमिलर एनर्जी आ रही है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे भी फील हो रही है, लेकिन सारे यहाँ पे ट्विन फ्लेम नहीं है, ये भी क्लियर कर दूँ। लेकिन आज कलेक्टिव्स की रीडिंग में, एनर्जी में ट्विन फ्लेम कार्ड्स निकले हैं। बाकी मेजरली जो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है वो सोलमेट और कार्मिक रिलेशनशिप को दिखा रही है, जिनमें बार बार इन एंड आउट रहता है, रनर चेजर सिचुएशन। कभी कभी साइलेंट ट्रीटमेंट वो भी देते हैं, आप भी देते हो, और वो कभी कभी आपको लेकर जजमेंटल हो जाते हैं जब वो किसी और के साथ आपको कंपेयर करते हैं। इस रीडिंग में राशियाँ मुझे सारी मिली हैं, क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर है, वाटर है। 12 की 12 राशियाँ आई हैं। कुछ नंबर्स यहाँ पर निकले हैं गाइस। ये नंबर्स आपके लिए ना अगले महीने इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आप खुद कोशिश करना चाहते हो, अगर इन्हें मिलने की, इनसे कांटेक्ट में आने की, दोबारा बातों को रिजॉल्व करने की, तो नंबर सबसे पहले आया है 3, यानी कि 3 तारीख है। 5, 6, 8, 11, 14, 15, 19, 22, 25, 26,
और 28 ये तारीख है। अगर आप इन्हें रीच आउट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या ये भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो बस आज की रीडिंग यहीं तक थी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। कोई एंजल नंबर आपको दिखता हो, कोई भी, चाहे वो 7 दिखे, 1 दिखे, 3 दिखे, 222 दिखे, 1111 दिखे, 786 दिखे, 369 दिखे, आज आपने अपना एंजल नंबर कमेंट सेक्शन में डालकर रीडिंग और एनर्जी को क्लेम करना है। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, जिससे मुझे भी पता लगे कि काफ़ी लोगों को ये रीडिंग पसंद आ गई है या नहीं। और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई टॉपिक आप देना चाहते हो कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आओ, उस टॉपिक को भी कमेंट सेक्शन में डाल दो। कोई भी टॉपिक, मैं उस पर भी वीडियो ले आऊँगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। कंसल्टेशन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। फ़िलहाल गाइस आज के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।